भारत ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी गूंज आने वाले सालों तक दुनिया के आसमान में सुनाई देगी। नाम है ऑपरेशन सिंदूर और यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल जंप माना जा रहा है। डीआरडीओ अब भारत को सीधे छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के दौर में ले जाने की तैयारी कर चुका है। ऐसा फाइटर जेट जिसे देखकर सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि अमेरिका और चीन जैसे देश भी दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस बार डीआरडीओ ने अपने दरवाजे सिर्फ सरकारी लैब्स तक सीमित नहीं रखे हैं। टाटा महिंद्रा और दूसरी दिग्गज प्राइवेट कंपनियों को इस मिशन में खुला न्योता दे दिया गया है। यानी भारत अब अकेले नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की ताकत के साथ भविष्य की जंग लड़ने जा रहा है। यह कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं होगा, यह होगा हवा में उड़ता हुआ सुपर माइंड जिसके पास होगा क्वांटम कंप्यूटर जैसा दिमाग और प्लाज्मा शील्ड जैसा कवच। सीधे शब्दों में कहें तो भारत का यह छठी पीढ़ी का फाइटर जेट सिर्फ मशीन नहीं बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक महाकाल होगा। जब दुनिया अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 जैसी पांचवी पीढ़ी की ताकत पर चर्चा कर रही थी, उसी वक्त भारत की रक्षा प्रयोगशालाओं में एक ऐसी क्रांति की नींव रखी जा रही थी जिसकी भनक किसी खुफिया एजेंसी तक को नहीं लगी। यह कहानी किसी नई मिसाइल या टैंक की नहीं है, यह कहानी है उस योद्धा की जो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अपनी सोच और फैसलों से जंग लड़ेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा फाइटर जेट जिसे पायलट चाहे तो खुद को कॉकपिट में बैठकर उड़ाए और चाहे तो जमीन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह कंट्रोल करे। एक ऐसा विमान जो अकेला नहीं बल्कि अपने साथ दर्जनों घातक ड्रोन की पूरी फौज को लेकर उड़ान भरे। हर ड्रोन का अपना रोल होगा, कोई दुश्मन के रडार को अंधा करेगा, कोई मिसाइल लॉन्च करेगा तो कोई जासूसी करेगा और इन सबका माइंड होगा उस एक फाइटर जेट के हाथ। यानी भारत अब पांचवी पीढ़ी की रेस छोड़कर सीधे छठी पीढ़ी की एलिट लीग में छलांग लगाने जा रहा है। उस लीग में जहां आज अमेरिका और रूस जैसे देश भी अभी सिर्फ रोड मैप बना रहे हैं। इसी वजह से डीआरडीओ का यह ऐलान इतना बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पहली बार भारत भविष्य के हथियार को आज बनाने की तैयारी कर चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर छठी पीढ़ी का फाइटर जेट क्या होता है। अभी भारत के पास राफेल जैसे 4.5 जनरेशन फाइटर हैं, अमेरिका के पास F-35 है जो पांचवी पीढ़ी का विमान है। पांचवी पीढ़ी की पहचान होती है स्टील यानी रडार से छिपकर हमला करना, लेकिन छठी पीढ़ी इससे कई कदम आगे की सोच है और यह सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि आसमान में उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर और कमांड सेंटर होगा। इसकी पहली खासियत ऑप्शनली मैनेज, मतलब पायलट के साथ भी उड़ सकता है और बिना पायलट के ड्रोन की तरह भी। दूसरी बड़ी ताकत ड्रोन स्वामिंग, यानी यह विमान अकेला नहीं लड़ेगा, यह अपने साथ ड्रोन का पूरा झुंड लेकर चलेगा और हर ड्रोन को खुद कंट्रोल करेगा। तीसरी सबसे खतरनाक ताकत डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी लेजर और माइक्रोवेव हथियार। अब गोलियों और मिसाइलों का जमाना धीरे धीरे पीछे छूटेगा। यह विमान दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही लेजर से पिघला सकता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी खतरनाक क्षमताओं को एक साथ चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वह है एक ऐसा दिमाग जो इंसान से भी तेज हो। और यहीं से भारत के असली ब्रह्मास्त्र की एंट्री होती है, क्वांटम एवियोनिक्स। डीआरडीओ ने भारत के छठी पीढ़ी के फाइटर एम का मार्क 2 के लिए इसी तकनीक पर काम शुरू कर दिया है। क्वांटम टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझिए, आज के कंप्यूटर 0 और 1 पर काम करते हैं, हाँ या ना, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है और इनके बीच की हजारों संभावनाओं पर भी काम कर सकता है। यही वजह है कि इसकी सोचने की रफ्तार किसी भी सुपर कंप्यूटर से कई गुना तेज होती है। अगर यही क्वांटम कंप्यूटर किसी फाइटर जेट का दिमाग बन जाए तो पायलट के खतरे को समझने से पहले ही विमान खुद हजारों बचने के रास्ते निकाल लेगा। डीआरडीओ ने प्राइवेट कंपनियों को 3 अहम क्षेत्रों में काम करने के लिए बुलाया है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और एडवांस क्वांटम सेंसिंग। खासकर क्वांटम कम्युनिकेशन ऐसी तकनीक है जिसे हैक करना नामुमकिन माना जाता है। अगर कोई दुश्मन छेड़छाड़ की कोशिश भी करेगा तो डेटा अपने आप नष्ट हो जाएगा। यानी भारत का यह फाइटर जेट अपने ड्रोन और ग्राउंड स्टेशन में ऐसी भाषा में बात करेगा जिसे दुनिया की कोई भी एजेंसी कभी डिकोड नहीं कर पाएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक विमान नहीं, यह भारत की सोच, आत्मनिर्भरता और भविष्य की ताकत का ऐलान है। आगे हम आपको बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में प्लाज्मा शील्ड कैसे काम करेगी, क्यों यह विमान रडार और मिसाइल दोनों के लिए सिरदर्द बनने वाला है और कैसे यह भारत को चीन और अमेरिका से भी आगे ले जा सकता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और
और कमेंट में जरूर बताइए क्या भारत का यह छठी पीढ़ी का सपना आपको भी उतना ही रोमांचक लग रहा है जितना हमें। और अब बात करते हैं उस तीसरी टेक्नोलॉजी की जो इस पूरे प्रोजेक्ट को सच में गेम चेंजर बना देती है, क्वांटम सेंसिंग। इसके तहत भारत ऐसे क्वांटम रडार विकसित करने जा रहा है जिन्हें आज की दुनिया की कोई भी जैमिंग टेक्नोलॉजी अंधा नहीं कर सकती। आज के पारंपरिक रडार को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से जाम किया जा सकता है, लेकिन क्वांटम रडार उस स्तर पर काम करता है जहां दुश्मन की चालें बेअसर हो जाती हैं। इतनी संवेदनशील तकनीक की अमेरिका का सबसे एडवांस्ड स्टील फाइटर F-35 भी इसमें ऐसे पकड़ में आ सकता है जैसे साफ आसमान में कोई भारी चीज उड़ रही हो। यानी जो विमान आज खुद को अदृश्य समझते हैं, कल भारत के सामने उनकी पोल खुल सकती है। अब सवाल उठता है कि DRDO ने इस बेहद संवेदनशील और हाई सीक्रेट मिशन में टाटा, L&T और दूसरी प्राइवेट कंपनियों को क्यों जोड़ा। यही है 2025 के भारत की सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक रणनीति। सरकार जानती है कि अगर इस काम को सिर्फ सरकारी लैब्स तक सीमित रखा गया तो इसमें 25 से 30 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब DRDO का अनुभव, सेना की जरूरतें और प्राइवेट सेक्टर की तेज रफ्तार इनोवेशन एक साथ जुड़ते हैं तो वही सपना 10-15 साल में हकीकत बन सकता है। यही है आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब, जहां देश की सुरक्षा सिर्फ सरकार नहीं पूरी इंडस्ट्री मिलकर संभालती है। यह मॉडल एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जहां भविष्य के हथियार बनाने के लिए भारत को किसी विदेशी दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस दिन भारतीय कंपनियां क्वांटम टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेंगी, उस दिन भारत सिर्फ हथियार ही नहीं टेक्नोलॉजी के हर मोर्चे पर लीड करेगा। अब जरा 2040 के आसपास के युद्ध की तस्वीर अपने दिमाग में लाइए। चीन और पाकिस्तान के रडार अचानक दर्जनों अज्ञात सिग्नल पकड़ते हैं, वे समझ ही नहीं पाते कि यह क्या है। तब तक ड्रोन का एक झुंड उनके रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम और रनवे तबाह कर चुका होता है। उनके फाइटर जेट्स जब तक टेक ऑफ करेंगे, तब तक भारत का M का मार्क 2 उन्हें 200 किलोमीटर दूर से ही या तो लेजर से अंधा कर चुका होगा या क्वांटम गाइडेड मिसाइलों से खेल खत्म कर चुका होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाला पायलट शायद दिल्ली या बेंगलुरु के किसी कंट्रोल रूम में बैठा कॉफी पी रहा होगा। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, यह वह भविष्य है जिसकी स्क्रिप्ट भारत आज लिख रहा है। यह विमान सिर्फ एक हथियार नहीं बनेगा, यह भारत की ताकत का ऐसा ऐलान होगा जो दुश्मन को साफ संदेश देगा, अब युद्ध के नियम हम तय करें। जिस देश के पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसे देखा ना जा सके, हैक ना किया जा सके और जाम ना किया जा सके, वह देश अजय बनने की राह पर होता है। और भारत उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी सिर्फ सैन्य ताकत तक सीमित नहीं रहेगी। क्वांटम टेक्नोलॉजी में लीडर बनने का मतलब है हमारी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार, मेडिकल साइंस में क्रांतिकारी बदलाव और स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग। यह वही कुंजी है जो भारत को 21वीं सदी का वर्ल्ड लीडर बना सकती है। चीन आज भले ही टेक्नोलॉजी में आगे दिखता हो, लेकिन वह अभी भी क्लासिकल कंप्यूटिंग की सीमाओं में फंसा है। भारत क्वांटम लीप लगाकर उसे 10 को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। यह एक बड़ा दाव है, लेकिन अगर यह दाव चल गया तो आने वाले 100 साल तक भारत की स्थिति को चुनौती देना किसी के लिए आसान नहीं होगा। यह सिर्फ एक फाइटर जेट की कहानी नहीं, यह भारत के भविष्य को सुरक्षित करने और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कहानी है। जो लोग कहते थे कि भारत सिर्फ पुरानी तकनीक की नकल कर सकता है, उनके लिए यह सीधा जवाब है। तेजस ने दिखाया कि हम फाइटर जेट बना सकते हैं, अग्नि 5 ने साबित किया कि हम इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बना सकते हैं, और M का मार्क 2 और क्वांटम टेक्नोलॉजी यह बता रही है कि भारत भविष्य की तकनीक भी बना सकता है। यह हमारे वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास है, सरकार की दूरदृष्टि है और 140 करोड़ भारतीयों की वह इच्छा शक्ति है जो कहती है भारत अब किसी से कम नहीं। 2025 का भारत अब सिर्फ फॉलो नहीं करता बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, यह थी उस महायोद्धा की कहानी जो अभी जन्म लेने वाला है, लेकिन जिसकी आहट से ही दुनिया में हलचल मच चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने में सफल होगा, और क्या यह विमान भारत को चीन और अमेरिका से भी आगे ले जाएगा? अपनी राय कमेंट में पूरे दम के साथ लिखिए, और अगर आपको इस साहसिक कदम पर गर्व है तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय को यह एहसास हो कि भारत अब भविष्य की लड़ाई जीतने को तैयार है। और रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोजेक्ट विष्णु की कहानी, जहां इसी क्वांटम टेक्नोलॉजी से भारत ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच बना रहा है जो पूरे देश को दुश्मन की मिसाइलों से बचा सकेगा। जय हिंद, जय भारत।